Good morning. In our previous lecture, we discussed about moment of inertia for point mass, moment of inertia of linear mass like rod. Now, in today's lecture, we are going to discuss moment of inertia of ring, moment of inertia of disc, hollow sphere, solid sphere. Clear? So, the first topic is moment of inertia of a uniform ring. हमें एक यूनिफॉर्म रिंग गिवन है एंड दिस रिंग इज रोटेटिंग अबाउट. सो लेट्स कंसिडर मास ऑफ द रिंग इज m एंड इट्स रेडियस इज r. नाउ दिस रिंग इज रोटेटिंग अबाउट अ पॉइंट, अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर. इट मीन्स क्या हो गया, एक्सिस यहाँ से पास होगी एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन. देखिए एक्सिस का प्लेन के परपेंडिकुलर होने का मीनिंग क्या हो गया, लाइक इफ प्लेन ऑफ दिस रिंग इज द प्लेन ऑफ बोर्ड या इन द प्लेन ऑफ बोर्ड, तो अब तुम्हें याद रखना है कि इसके परपेंडिकुलर एक्सिस ये रहेगी. इट मीन्स क्या हो गया, रिंग इज रोटेटिंग अबाउट दिस एक्सिस. क्लियर? विद एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा. सो अब इसका हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है. सो अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया, प्रीवियस क्लास में हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला डिराइव किया था. द फॉर्मूला इज दैट I इज इक्वल टू एम इंटू आर स्क्वायर. एंड फिर हमने सीखा था कि अगर कंटिन्यूस मास डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो इसके लिए हम कंसेप्ट यूज करते हैं, दैट इज एलिमेंट मेथड, एंड उन सबको हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे. क्लियर? सो अगर हमें रिंग के लिए एक एलिमेंट देखना है, और एलिमेंट को मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, एलिमेंट इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल बाय विच द बॉडी सपोज टू बी फॉर्म. हम एलिमेंट का मीनिंग ये समझेंगे कि किसी भी बॉडी का वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल जिससे वो बॉडी फॉर्म होती है. क्लियर? तो अगर हमें एक रिंग फॉर्म करनी है, सो इसका अगर हमें एलिमेंट लेना है तो इसका एलिमेंट क्या होगा, यहाँ पर हम एक स्मॉल पार्टिकल कंसिडर कर सकते हैं. अब ये स्मॉल पार्टिकल जो होगा इसकी लेंथ कितनी कंसिडर करेंगे, इट इज dl, एंड इसका मास हम कंसिडर कर लेते हैं dm. क्लियर? अब ये पार्टिकल यहाँ भी हो सकता है, ये स्मॉल एलिमेंट रिंग के किसी भी पॉइंट पर हम कंसीडर कर सकते हैं. सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस स्मॉल एलिमेंट, इस स्मॉल एलिमेंट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम कंसिडर करेंगे di. सो वी कैन राइट हियर मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर दिस स्मॉल एलिमेंट di इज इक्वल टू मास ऑफ दिस एलिमेंट इज dm इंटू डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन. तो देखो जो भी एलिमेंट यहाँ रिंग में होगा, हर एक एलिमेंट की एक्सिस ऑफ रोटेशन से डिस्टेंस कितनी होगी, कैपिटल R, रेडियस ऑफ द रिंग. सो dm इंटू आर स्क्वायर. एंड टू कैलकुलेट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ कंप्लीट रिंग हमें क्या करना होगा, इसको इंटीग्रेट करना होगा. सो बोथ साइड क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेशन करेंगे. देन I इज इक्वल टू यहाँ क्या हो गया, dm इंटू आर स्क्वायर. R कॉन्स्टेंट है, सो इसको हम इंटीग्रेशन से बाहर ले सकते हैं. तो क्या हो गया, इंटीग्रेशन dm. अब हम यहाँ देखेंगे इंटीग्रेशन dm, इट मीन्स क्या हो गया, टोटल मास ऑफ द रिंग. नाउ इंटीग्रेशन dm का मीनिंग क्या हो गया, रिंग का टोटल मास दैट इज कैपिटल. मतलब अब इन सब एलिमेंट के मास को, मान लो ये dm है, ये भी dm है, ये भी dm है, तो इन सबको जब हम ऐड करेंगे तो क्या हो गया, टोटल मास ऑफ द रिंग, जो हमें गिवन है कितना, कैपिटल M. सो I इज इक्वल टू आर स्क्वायर इंटू एम. इट मीन्स क्या हो गया, m इंटू आर स्क्वायर. तो आपको याद रखना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रिंग अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर. ये आपको फॉर्मूला याद रखना है. अगर किसी रिंग का मास m हो और उसकी रेडियस r गिवन हो, देन मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा, I इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर. बट हमें याद रखना है एक्सिस जो है वो सेंटर से पास होगी एंड प्लेन के परपेंडिकुलर होगी. बाद में कुछ टाइम बाद ये सब फॉर्मूले चेंज भी हो सकते हैं. क्लियर है? क्योंकि एक्सिस अगर प्लेन में हो गया तो वहां पर हम परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम यूज करेंगे और उसे हम फाइंड करेंगे, वो बाद का कंसेप्ट है. बट फिलहाल के लिए आपको याद रखना है कि एक ऐसी एक्सिस जो इसके सेंटर से पास हो रही है एंड प्लेन के परपेंडिकुलर है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आएगा, एम आर स्क्वायर. अब आपको याद रखना कि रिंग या रिंग का कोई पार्ट, लाइक अभी हमें कंप्लीट के बजाय एक सेमी सर्कुलर रिंग गिवन है. लेट देयर इज ए सेमी सर्कुलर रिंग हैविंग मास m एंड रेडियस r is also rotating about an axis passing through its center of mass and perpendicular to the plane. तो इसके लिए भी हमें क्या करना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला क्या हो गया, mr स्क्वायर. तो यहाँ भी क्या आएगा, I इज इक्वल टू रिंग का मास कितना
एम एंड रेडियस कितनी आर, सो कितना हो गया एम आर स्क्वायर। कई बार स्टूडेंट्स यहाँ क्या करते हैं कि कंप्लीट रिंग का एम आर स्क्वायर तो हाफ रिंग का कितना होगा एम आर स्क्वायर बाई 2, नहीं ठीक है, क्योंकि इसका मास कितना है, मास हमने एम कंसिडर किया, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा एम आर स्क्वायर। अगर हमें क्वार्टर रिंग गिवन हो देन मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑल्सो रिमेन्स सेम। अगर मान लो क्वार्टर रिंग आपको गिवन है, इसका मास कितना एम एंड रेडियस कितनी है आर एंड इट इज ऑल्सो रोटेटिंग अबाउट सेंटर ऑफ मास, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी कितना आएगा एम आर स्क्वायर। हम ये समझ सकते हैं रिंग या रिंग का कोई पार्ट, इन सब का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, दैट इज एम आर स्क्वायर। क्लियर है, ये हमें याद रख लेना है। एंड इसी के साथ अगर मान लो हमें गिवन एक होलो सिलेंडर, तो होलो सिलेंडर के लिए भी जो एलिमेंट होगा इट इज ऑल्सो अ रिंग। अगर मान लो होलो सिलेंडर हमें फॉर्म करना है, सो हाउ टू फॉर्म अ होलो सिलेंडर। देखो होलो सिलेंडर फॉर्म करने का मीनिंग क्या हो गया, लेट वी हैव एन रिंग्स ऑफ सेम रेडियस। अगर अपने पास एन रिंग है, उनकी रेडियस क्या है सेम, तो अगर उन रिंग को हम एक दूसरे पुट करेंगे तो क्या बनेगा होलो सिलेंडर। इट मीन्स क्या हो गया, द एलिमेंट ऑफ अ होलो सिलेंडर क्या होगा एक रिंग एंड रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो गया एम आर स्क्वायर। सो वी कैन ऑल्सो राइट हियर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ होलो सिलेंडर अबाउट एन एक्सिस, इट्स एक्सिस इज आई इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर, और ये एक्सिस क्या होगी इसके एक्सियल पॉइंट से पास हो रही है, तो कितना आ जाएगा एम आर स्क्वायर। नाउ रिमेंबर होलो सिलेंडर या इसका कोई पार्ट, लाइक अगर मान लो हमें गिवन है लेट देयर इज अ सिलेंडर like this, it is rotating about its axis, then if its mass is m and radius is r, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, तो ये भी सिमिलरली कितना आएगा I इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर। तो ये हमें याद रखना है कि रिंग या रिंग का कोई पार्ट या रिंग से ही बनने वाला होलो सिलेंडर, इन सब का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा सेम होगा एंड कितना होगा I इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर। क्लियर, बट ये याद रखना सेंटर ऑफ मास के अबाउट एंड प्लेन के परपेंडिकुलर। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क। अब हम डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिस्कस करेंगे। देखो रिंग और डिस्क में क्या डिफरेंस है, तो रिंग में जो भी मास रहेगा वो उसके सरकमफेरेंस पे डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, बट डिस्क में जो मास होता है वो कंप्लीट एरिया में डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। तो प्रीवियस क्लास में हमने डिस्कस किया था कि जब भी मास एरिया में डिस्कस होगा तो वहाँ पर हम एक क्वांटिटी डिफाइन करते हैं, दैट इज सरफेस मास डेंसिटी सिग्मा। सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ यूनिफॉर्म डिस्क, यूनिफॉर्म disk about an axis passing through its center and perpendicular to the plane. Clear? So let we have a disk of mass m and its radius is r and it is rotating about an axis passing through its center and perpendicular to the plane. सो सबसे पहले हम क्या डिफाइन करेंगे सिग्मा। सिग्मा को प्रीवियस क्लास में मैंने एक्सप्लेन कर रखा है। सिग्मा इज इक्वल टू क्या होगा मास अपॉन एरिया, तो m बाई एरिया क्या हो गया यहाँ पर पाई आर स्क्वायर। क्लियर, नाउ अब हमें रिंग के डिस्क के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है। टू फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर डिस्ट्रीब्यूटेड मास सिस्टम, अभी हमें क्या करना होगा एक एलिमेंट लेना होगा। सो अगर हमें एक डिस्क फॉर्म करनी है तो उसका एलिमेंट क्या होगा, तो आपको याद रखना है कि एक डिस्क को फॉर्म करने के लिए हमें डिफरेंट रेडियस की रिंग्स रिक्वायर होगी, और अगर उन रिंग्स को हम क्या करेंगे वन आफ्टर अनदर पुट करेंगे तो कंप्लीट डिस्क का फॉर्मेशन होगा। तो आपको याद रखना है कि जब भी हमें डिस्क के लिए एलिमेंट कंसिडर करना है तो आपको इसके सेंटर से आर डिस्टेंस पर, स्मॉल आर डिस्टेंस पर एक रिंग को कंसिडर करना है। ये रिंग जो है ये इसके लिए एक एलिमेंट का वर्क करेगी। लेट मास ऑफ दिस एलिमेंटल रिंग इज dm एंड इट्स रेडियस हमें हमने यहाँ कंसिडर कर लिया स्मॉल r। क्लियर, सो अब मेन जो चीज़ है हमें लिखना मोमेंट ऑफ इनर्शिया। सो अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया I इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर, ये आपको कंसेप्ट फॉलो करना है। एंड फॉर कंटिन्यूअस मास सिस्टम और वी कैन से फॉर दिस रिंग, इस रिंग के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, सो स्मॉल मोमेंट ऑफ इनर्शिया di इज इक्वल टू
डी एम इंटू आर स्क्वायर। क्लियर, रिंग का मास कितना है डी एम एंड इट्स रेडियस इज आर। क्लियर, नाउ बोथ साइड इंटीग्रेट करेंगे, सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई इज इक्वल टू, अब आपको याद रखना है कि मेन जो कंसेप्ट रहता है ना ये डीएम लिखने का है। जिस बच्चे को डीएम लिखना आ गया आप समझ लो कि वो इजीली मोमेंट ऑफ इनर्शिया के सारे न्यूमेरिकल कर सकता है डिस्ट्रीब्यूटेड मास सिस्टम के लिए। सो डीएम क्या होगा, सो आपको याद रखना है कि सिग्मा क्या होता है, मास अपॉन एरिया। अब इस रिंग के लिए सिग्मा क्या होगा, तो सिग्मा इज इक्वल टू रिंग का मास कितना कंसिडर किया हमने डीएम बाई एरिया कितना हो गया डी ए। सो वी कैन राइट हियर डीएम इज इक्वल टू सिग्मा इंटू डी ए। सिग्मा मीन्स मास अपॉन एरिया, क्योंकि अगर ये डिस्क का सिग्मा है तो ये हर एक पार्ट का सिग्मा सेम रहेगा बिकॉज यूनिफॉर्म है। तो यहाँ क्या हो गया मास अपॉन एरिया पाई आर स्क्वायर। नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डी ए। सो डी ए को फाइंड करने के लिए हमें क्या करना है, ये जो एलिमेंटल रिंग हमने ली है इस रिंग को कट करना है एंड इसको फ्लैट कर देना है। जब इस रिंग को हम फ्लैट करेंगे तो अपने को कुछ ऐसे वायर टाइप में मिलेगा। ठीक है, नाउ अब देखो इसकी थिकनेस कितनी है, तो हम ये कंसिडर कर लेते हैं लेट इट्स थिकनेस इज डी आर। इसकी जो थिकनेस है कितनी है डी आर, तो यहाँ पर ये कितना हो गया डी आर। ठीक है, नाउ अब देखो अगर इस रिंग की रेडियस कितनी है स्मॉल आर, देन इसकी सरकमफेरेंस पेरिफेरी कितनी होगी, इट इज 2 पाई आर एंड दिस बिहेव लाइक अ स्मॉल रेक्टेंगल। ठीक है, नैरो रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल का एरिया कितना होता है, तो रेक्टेंगल का एरिया है का एल इंटू बी। अब यहाँ पर एल कितना हो गया, इट इज 2 पाई आर एंड विड्थ कितनी हो गई डी आर। सो वी कैन राइट हियर द वैल्यू ऑफ डी ए कितना हो जाएगा 2 पाई आर इंटू डी आर। नाउ सो डी एम इज इक्वल टू, डी एम क्या होगा यहाँ पर, तो इसको हम यहाँ लिख लेंगे डी एम I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन डी एम इंटू आर स्क्वायर। सो आई इज इक्वल टू डी एम की वैल्यू क्या है एम बाई पाई आर स्क्वायर इंटू डी ए। डी ए कितना हो गया 2 पाई आर इंटू डी आर इंटू कितना हो गया आर स्क्वायर। नाउ अब हमें इंटीग्रेशन में लिमिट पुट करनी है, तो लिमिट पुट करने का मीनिंग क्या हो गया कि हम इनिशियल स्मॉलेस्ट एलिमेंट क्या ले सकते हैं और उसकी लार्जेस्ट वैल्यू क्या हो सकती है। तो यहाँ पर जो स्मॉलेस्ट एलिमेंट होगा मतलब आर कितना हो गया 0 एंड लार्जेस्ट कितना हो गया कैपिटल आर। तो यहाँ से लिमिट पुट करेंगे 0 टू कैपिटल आर। सो आई इज इक्वल टू, अब जो कॉन्स्टेंट टर्म है उनको हम बाहर ले सकते हैं, यहाँ पर पाई जो है कैंसिल आउट होगा। सो एम डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, 2 भी बाहर आ गया 2m बाई आर स्क्वायर एंड यहाँ इंटीग्रेशन में अपने पास हो गया आर क्यूब इंटू डी आर फ्रॉम 0 टू आर। क्लियर, नाउ मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई इज इक्वल टू 2m बाई आर स्क्वायर इंटू अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला ऑफ इंटीग्रेशन आर रेज टू n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, तो कितना हो गया आर रेज टू 4 डिवाइडेड बाई 4 एंड लिमिट फ्रॉम 0 टू कैपिटल आर। क्लियर, सो आई इज इक्वल टू 2m बाई आर स्क्वायर एंड अपर लिमिट पुट करेंगे देन इट विल बी आर रेज टू 4 डिवाइडेड बाई 4 माइनस 0। इसको लिखने की जरूरत नहीं है। तो आई कितना हो गया यहाँ पर 2 से कट हो जाएगा, आर से आर कट हो गया एम आर स्क्वायर बाई 2। अब ये फॉर्मूला आपको डायरेक्टली याद रखना है। इफ अ रिंग रोटेट्स अबाउट, इफ अ डिस्क रोटेट्स अबाउट इट्स सेंटर ऑफ मास and axis perpendicular to its plane then its moment of inertia I is equal to mr square। क्लियर, अब इसका डेरिवेशन तो आपको आना ही चाहिए बिकॉज डेरिवेशन की रिक्वायरमेंट इसलिए है कि जब भी हमें वेरिएबल मास डेंसिटी गिवन होगी फिर हम डायरेक्ट फॉर्मूला याद नहीं रख सकते, उससे काम चलने वाला नहीं है, इसलिए डेरिवेशन में। अब देखो अगर हमें वेरिएबल मास डेंसिटी गिवन है तो उसमें आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जैसे मान लो आपको गिवन है लेट देयर इज अ डिस्क एंड इट्स सरफेस मास डेंसिटी सिग्मा इज इक्वल टू सिग्मा नॉट आर। तो अब आपको क्या करना है, जहां पर हमने सिग्मा पुट किया वहां पर हम क्या करेंगे डीएम इज इक्वल टू सिग्मा इंटू डी ए। अब सिग्मा कितना हो जाएगा सिग्मा नोट इंटू आर, और सिग्मा नोट की वैल्यू क्या होगी तो आपको याद रखना है पर सिग्मा नोट जो आएगा ये क्या हो जाएगा एम अपॉन पाई आर स्क्वायर, मास अपॉन इस डिस्क का एरिया इंटू कितना हो गया यहाँ पर आर। अब फिर क्या करेंगे यहाँ पर डीएम क्या हो गया सिग्मा इंटू डी ए, तो सिग्मा क्या हो गया एम
m अपॉन पाई आर स्क्वायर इंटू आर इंटू डी ए, डी हमने कर ही लिया। तो जब भी अगर वेरिएबल मास डेंसिटी होगी तो हमें इंटीग्रेशन मेथड या एलिमेंट मेथड यूज करना ही होगा। अदरवाइज नॉर्मल कंडीशंस में लाइक नीट के लिए जो आप डायरेक्टली फॉर्मूला भी याद रख सकते हैं। और क्या क्वेश्चन हो सकते हैं, तो देखो ऐसे हो सकते हैं, मान लो आपको एक डिस्क गिवन है, ठीक है, इस डिस्क में आपको गिवन है कि अंदर केविटी है, यहाँ पर इंटरनल रेडियस r1 एंड एक्सटर्नल रेडियस कितनी है इसकी r2, एंड आपको इसके लिए गिवन है सरफेस मास डेंसिटी इज सिग्मा। क्लियर। अब इसके लिए भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना है। तो देखो इसमें भी क्या आएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करने में, इसमें किस चीज़ का डिफरेंस रहेगा, तो यहाँ पर डिफरेंस होगा रेडियस का। जो लिमिट लगेगी हमें पुट करनी है, लोअर लिमिट क्या होगी, इट इज़ फ्रॉम r1 टू r2। क्लियर। बाकी सब कुछ क्या रहेगा, सेम रहेगा। वही कंसेप्ट है, जब भी आपको डिस्ट्रीब्यूटेड मास सिस्टम के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना हो, I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन डी एम इंटू आर स्क्वायर। बाकी कोई भी न्यूमेरिकल हो आप इस मेथड को यूज करके कर सकते हैं। अभी फिलहाल डेरिवेशन करते हैं, बाद में हम इन पे न्यूमेरिकल्स भी ट्राई करेंगे। क्लियर। नाउ द नेक्स्ट वन, अब हम फाइंड करते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ होलो स्फीयर रोटेटिंग अबाउट इट्स डायमीटर एक्सिस। ठीक है, तो अब वो कंसेप्ट देखते हैं। तो एक बार आप सोचें कि होलो स्फीयर जो है उसके लिए एलिमेंट क्या होगा। अगर हमें एक होलो स्फीयर फॉर्म करना है, होलो स्फीयर बोले तो फुटबॉल, अगर हमें एक फुटबॉल फॉर्म करनी है, देन व्हाट शुड बी इट्स एलिमेंट, इसका एलिमेंट क्या होना चाहिए। अब हम डिराइव करेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ होलो स्फीयर। ओके, so let's consider there is a hollow sphere of mass m